इंडिया के इंडिपेंडेंस को अब 75 ईयर्स हो चुके हैं और अभी न्यू दिल्ली ये भी प्लान कर रहा है कि इंडिया कैसा होगा, इंडिया का विजन क्या है जब वो 100 ईयर्स पार कर जाएगा, यानी 2047। पर क्या इंडिया एक्चुअल में इतनी प्रोग्रेस कर रहा है जितना हमें बताया जा रहा है? 2047 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा जीडीपी के हिसाब से। लेकिन हमारे नेबर में ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कभी हमें श्रीलंका आंखें दिखाता है, कभी नेपाल, तो कभी म्यांमार, पाकिस्तान तो था ही इसी लीग में। क्या हमें सब कुछ सच बताया जा रहा है एक्चुअली? तो द आंसर इज नो। इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको आज देता हूँ। आज जो इंडिया के सी लेन्स हैं, यानी समुद्री रास्ता है, वो आज बहुत ही प्रॉब्लम में है। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा न्यूज़ चैनल्स में सुना है कि इंडिया प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इंडिया के सी वेज हैं, जो सी के रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, वो प्रॉब्लम में? नहीं। तो आज जो शिपिंग कंपनीज हैं वो रेड सी और सुएज कनाल का जो एरिया है उसे यूज़ नहीं करना चाहती। जो एक टाइम पे शॉर्टकट बनाया गया था, सुएज कनाल और रेड सी का रास्ता, वो एक्चुअल में आज सी कंपनीज यूज़ ही नहीं करना चाहती। इंश्योरेंस रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है यमन में जो हाउथीज़ हैं वो उनके कांस्टेंट अटैक्स मर्चेंट शिप्स पे। हाउथीज़ जो हैं वो पायरेट्स हैं। वो अपने पायरेट शिप्स में आते हैं और जो भी कार्गो शिप्स वहाँ से जा रहे होते हैं उन्हें लूट लेते हैं। इसी वजह से कोई भी शिपिंग कंपनी इस रास्ते से नहीं जाना चाहती, और अगर वही पुराने रास्ते से जाते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें पूरा एरिया घूम के जाना पड़ता है। तो लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं शिपिंग कंपनीज़ को। एंड इवेंचुअली इंडियंस को, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, इतना घूम फिर के आएंगे तो इवेंचुअली हमें महंगी होके मिलेगी। और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा घूम के जाएंगे तो जो भेज रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसका वे आउट क्या है? इंडिया हमेशा की तरह अभी तो डिफेंसिव मोड में ही है और अपने नेवल शिप्स ही यूज़ कर रहे हैं वो पायरेट्स की पेट्रोलिंग के लिए, जिससे हाउथीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इंडिया के पास जो शिप्स हैं वो उनका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और ना ही सीख रहे हैं यूएसए और चाइना से, जिन्होंने क्या किया है, ये जो ट्रबलसम शोज़ हैं जहाँ पे हाउथीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके आसपास ही ना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना लिए हैं। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको बिल्कुल पास के शोर्स पे इम्प्लीमेंट कर दिया है कि भाई आप यहाँ पे रहो और कोई भी हाउथी आता है ना तो उसको पकड़ लेना। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपने नेवल कैरियर्स किसी और प्रॉब्लमेटिक शोज़ के आसपास भेजने चाहिए, जैसे रिसेंटली यूएसए ने किया इजराइल और गाज़ा की लड़ाई के वक्त, अपना नेवल कैरियर जो लेबनान के पास लगा दिया। और ये फ़ायदा हुआ कि हिजबुल्लाह की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम कुछ भी एक्शन लेंगे तो हमारे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। लेकिन हाउथीज़ को ऐसा कोई भी डर ही नहीं है इंडिया से। ऐसे ही इंडिया को भी हिम्मत तो दिखानी होगी अगर एक्चुअल में इंडिया को खुद को वर्ल्ड पावर बनाना है इन द कमिंग ईयर्स। तो क्या इंडिया ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया? इंडिया ने एज सच स्ट्रॉन्ग स्टेप तो नहीं लिया है कि भाई हमने यहाँ पे अपने शिप्स लगा दिए, आपके शोर्स के पास शिप्स लगा दिए, आप करो अटैक तो हम आपको पकड़ेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सारा मैटर डिस्कस करा था कि भाई आप इन्हें हाउथीज़ को हटाओ, नहीं तो इस बारे में, नहीं तो हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि अगर इंडिया ने बातचीत करने से पहले ही अपने नेवल कैरियर्स जो थे उनके शोर्स के आसपास लगा दिए होते और फिर बात करते तो कितना पावरफुल सिचुएशन होती कि हाँ भाई इन्होंने नेवल शिप्स भी लगा रखे हैं, फिर भी ये हमसे बात करने आ रहे हैं क्योंकि ये पीस चाहते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए? अब न्यू दिल्ली को यही सोचना है, यही प्रूव करना है कि अगर उसे सुपर पावर के तौर पे इवॉल्व होना है और अपने आप को मनवाना है कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगी, तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन चीज़ों के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आसपास का छोटा सा देश भी हमें आंखें निकाल दे, वो हेल्प तो हमसे ले ले, लेकिन बदले में अगर हम जब फेवर मांगे हैं उनसे या उनका करने का टाइम आए तो वो हमें आंखें दिखाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम सुपर पावर नहीं बनेंगे। अगर आज इंडिया को सुपर पावर बनना है
और अपने आसपास के कंट्रीज़ को भी सेफ फील कराना है ना, तो इन्हें बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। अब इंडिया एक्चुअली में क्या स्टेप्स लेता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी आप अपने व्यूज़ बताइए इस बारे में कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या इंडिया सही कर रहा है या इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, या इंडिया अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अभी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके। प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।